कि जून 16 2016 से हमने जो नई स्कीम चालू की है, उस नई स्कीम के अंदर अगर बेटी पैदा होती है, अगर आप सरकारी अस्पताल में बेटी को पैदा करते हो और अगर उस बेटी को सरकारी स्कूल में भेजने का काम आप करते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पैदा होते ही उसको 2500 रुपए परिवार को मिलता है और पैदा होने के बाद 2500, 4000, एक वर्ष हो जाती है तो 2500, फिर आगे बढ़ के उसको चौथी क्लास में 5वीं क्लास में जाती है तो उसको 4000, 8वीं क्लास में जाती है तो उसको कुछ पैसे मिलते मिलते 12वीं तक 50,000 रुपया उसके एफडी के अंदर जमा हो जाता है, ताकि इस लड़की की भी 12वीं तक बकत बन जाती है। यह भी कहीं पीछे नहीं है। और उसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि अगर महिला गाड़ी चलाने की सीखती है और अगर उसको ड्राइविंग लाइसेंस फीस जो देना पड़ता है उसकी कठिनाई होती है, तो महिला है तो उसको 50% उसमें छूट हम देंगे ताकि वो भी इस काम के अंदर लग सकती हैं। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, महिलाएं बसें चला रही हैं, महिलाएं स्कूटी तो राजस्थान में भी चला रही हैं। मैंने राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी के अंदर भी देखा हुआ है अपनी स्कूटी चलाते हुए, और उनके साथ मैं स्कूटी में बैठी भी हूं। और मुझे मालूम है जब उन्होंने मेरे को ये कहा कि इस स्कूटी के अंदर आप बैठ रही हो, हम बताना चाहते हैं कि इससे हमको बहुत अच्छा पैसा की कमाई हो जाती है, हम अपने परिवार को आराम से इसके साथ चला सकते हैं। ये फायदा हमारी महिला जब सशक्त बन जाती है तो ये हो जाता है। मैं आज के दिन आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की या तो चिकित्सा हो, महिलाओं को विधिक तरीके से मदद करने की जरूरत हो, पुलिस के द्वारा मदद करने की जरूरत हो, अगर साइकोलॉजिकली उनको सहायता देने की जरूरत हो, अगर उनको परामर्श की जरूरत हो, इन सब चीजों के लिए हमने महिलाओं के लिए इंतजाम कर दिया है। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे परिवार की मुखिया वाकई में हमारी महिला है, और अगर हमारी महिला घर घर तक पहुंच जाती है, घर घर तक सशक्त हो जाती है, तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रदेश कहीं पीछे नहीं हट सकता है। क्या आप लोग भी ये मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग मानती हो कि महिला जब हो जाती है खड़ी तो उसके सामने कुछ और खड़ा नहीं हो सकता है? बात सही है कि नहीं है? और इसीलिए आज हमारा प्रयास यही है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हमारे जो बच्चे आते हैं उनका अच्छा क्वालिटी का अच्छी तरह से देखभाल हो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसके लिए एक उचित संसाधन मिले। हमारे प्रयास जो मैं मानती हूँ थोड़ा सा रंग लाने लगे हैं। यहाँ जो भी महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, मैं मानती हूँ कि अगर क्षेत्र के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप लोग हैं, और जैसे जा के बच्चों का संभाल करने का काम आप लोग करती हो, तो कभी कभी ये सोचा करो कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी सेवा है कि हमारा राजस्थान अगर बदलता है, हमारा राजस्थान अगर नंबर 1 बनता है, हमारा राजस्थान अगर अग्रणी प्रदेश बनता है, तो उसके अंदर हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आज आप सबका मैं नमन करना चाहती हूं, और नमन करते हुए इतना ही कहूंगी कि इस पद से लेके मुख्यमंत्री के पद से लेके नीचे तक हमारी महिलाओं की एक चेन बन गई। उस चेन में हम लोग सब संकल्पित हों कि हम संकल्प लेके वहां से जाएं कि जिस क्षेत्र को हमने संभालने का काम किया है, जिस क्षेत्र को हमारे हाथ में दिया गया है, अगर हम उस क्षेत्र को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं तो हम पूरे राजस्थान के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं। क्या ताकत है? है ताकत? तो जोर से बोलो भाई, ताकत है तो मेरे जैसे जोर से बोलो। हाँ, अगर आप वहां आज बैठी हो तो आप में से बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हमने पढ़ाई का मौका दिया है, और जो मैं मानती हूं कि आने वाले समय में हो सकता है यहां खड़ी हूं। ऐसा भी तो सपना देखने की जरूरत है। ये देखो, हाँ।